आइसोमेट्रिक व्यू के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ ए हेक्सागोनल प्रिज्म व्हेन इट इज़ स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इन एचपी। यानी एक हेक्सागोनल प्रिज्म हमें दिया गया है जो कि अपने बेस पर एचपी के अंदर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, एक हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करेंगे जो कि हमें यहाँ पर जो भी डायमेंशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हम फ्रंट व्यू में आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं या टॉप व्यू में हम आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, तो उस कंडीशन को भी हमें ध्यान रखना है। इन केस अगर हमारा जो फिगर है वो फ्रंट व्यू है तो हमें केवल एच और एल एक्सिस रिक्वायर्ड होंगे, यानी हाइट और लेंथ रिक्वायर्ड होगी। इन केस अगर हमारा फिगर टॉप व्यू है तो उस केस में हमें डेप्थ और एल यानी लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जो कि हमें गिवन डायमेंशन का है। जो भी साइड्स आपको दी गई है उस साइड्स की हेल्प से आप यहाँ पर एक हेक्सागोनल प्रिज्म को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपको हेक्सागोनल दिया गया है उसको आप एक रेक्टेंगल की हेल्प से क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद इन केस अगर आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आप 30-30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो कि यहाँ पर ये साइड्स या ये साइड्स, इनको 30-30 डिग्री पर इंक्लाइन करेंगे। इन केस अगर आप फ्रंट व्यू ड्रॉ अगर आप टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इनको 30-30 डिग्री पर इंक्लाइन करेंगे। इन केस अगर आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो उस समय हमें यहाँ पर हाइट और एल यानी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में हम इस साइड्स को वर्टिकल रहने देंगे और इस साइड्स को हम 30 डिग्री पर इंक्लाइन करेंगे। तो उस तरीके से हमारा फिगर आ जाता है कुछ यहाँ पर इस तरीके से। जो कि हम फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो 30-90 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक एक्सिस हमारा 30 डिग्री पर है और एक एक्सिस हमारा 90 डिग्री के ऊपर है। और इस रेक्टेंगल को इस तरीके से इंक्लाइन करने के बाद हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंपास इन सभी पॉइंट को इस रेक्टेंगल के अंदर मार्क कर लेते हैं विद ट्रू डायमेंशन, यानी वास्तविक लंबाई के हिसाब से या वास्तविक शेप के हिसाब से या वास्तविक साइज जो भी दिया गया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं इनको। और दूसरा यहाँ पर अब इन केस अगर हमारे पास टॉप व्यू में ड्रॉ कर रहे हैं तो 30-30 डिग्री पर ये साइड्स जो दी गई हैं इसको इंक्लाइन कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ कंपास यहाँ पर हर एक पॉइंट को यहाँ पर मार्क करते हुए इस तरीके से हमारे पास एक हेक्सागोनल आ जाएगा जिसका जो बेस है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका बेस हेक्सागोनल है तो इस तरीके से वो आ जाता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इन केस अगर ये हेक्सागोनल प्रिज्म है और ये एचपी के अंदर खड़ा हुआ है तो वो उसका जो प्रोजेक्शन है या उसकी जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में ड्रॉ करेंगे। तो हेक्सागोनल प्रिज्म को ड्रॉ करना हमने सीख लिया, उसका जो बेस है उसको हमने ड्रॉ करना सीख लिया है। क्योंकि हम यहाँ पर एचपी के अंदर खड़ा हुआ है तो टॉप व्यू में हमें जो एक्चुअल शेप है हेक्सागोनल प्रिज्म की वो दिखाई देगी, यानी एक हेक्सागोनल बेस दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर 30-30 डिग्री वाले डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपने एक्सिस को 30-30 डिग्री इंक्लाइन करते हुए एक हेक्सागोनल प्रिज्म बना लेते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हर एक लाइन से हम यहाँ पर या तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ डायगोनल हम यहाँ पर इनका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेंटर फाइंड आउट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी एक्सिस की लंबाई दी गई है आपको इस जो भी हेक्सागोनल प्रिज्म का सेंटर आता है उससे सेंटर मानते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सेंटर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें जो भी एक्सिस की लंबाई दी गई है, एक्सिस की लंबाई विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर हम यहाँ पर अपने ड्राफ्टर के वर्टिकल स्केल की मदद से यहाँ पर जो भी लंबाई दी गई है उसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल्स लाइन। कुछ इस तरीके से हर एक पॉइंट से हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। नाउ जो भी शेप आपका जो बेस में है वही शेप आपका टॉप में होगा, क्योंकि ये एक प्रिज्म है तो यहाँ पर वही शेप हम यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं ऊपर की तरफ। इन सभी लाइनों को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जोड़ते हुए
और एक हेक्सागोनल हमारे पास आ जाता है जिसका जो टॉप है वो हेक्सागोनल है। तो इस तरीके से एक हेक्सागोनल प्रिज्म था जो कि स्टैंड कर रहा था HP के ऊपर।